आज से 3-4 महीने पहले यूट्यूब में सब लोग रोबोट की बातें कर रहे थे। किसी ने रोबोट बनाया नहीं था, लेकिन बस बातचीत हो रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं ही ट्राई करके देखूं कि रोबोट बनता कैसे है। रोबोट डिज़ाइन करने में मुझे कम से कम 15 दिन लग गए थे। सिर्फ उसकी मोबाइल में डिज़ाइनिंग करनी और 3D उसका मॉडल तैयार करने में मुझे 15 दिन लगे थे। उसके बाद जाके मैंने जब रोबोट बनाने की सोची, फिर मुझे नई सामान मिला कोई इसका, फिर करते 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 3 महीने तक रोबोट पूरा बन गया था। रोबोट आम लोगों का चल सकता है, अपने हाथ हिला सकता है, कोई चीज़ें देनी हो हमें चीज़ें भी दे सकता है। और पहले जैसे मैंने इसके अंदर लाइन सेंसर भरा था, कोई भी टेप लगा दो तो उस लाइन में भी चल सकता है। अभी ये नॉर्मली चल सकता है, हमें कोई भी सामान दे सकता है, ये बोल सकता है और हमारे साथ बातें भी कर सकता है। तो ऐसे नॉर्मल फंक्शन से कर सकता है। अपने सर हिलाने के साथ साथ लाइटें भी अपनी चला सकते हैं। स्केचिंग तो जैसे मैं शुरू से ही ड्राइंग करता था, लेकिन कुछ इतना था नहीं कि ड्राइंग में ही अच्छा बनना है ना। लॉकडाउन में कुछ टाइम नहीं है, कुछ रात को करने के लिए होता नहीं था। मैं पूरी रात जाग के फिर एक स्केच तैयार कर लेता था। स्लो करके स्केचिंग का मैं सामान भी लेके आया अच्छा। तो फिर करते करते एक अच्छी खासी स्केचिंग आ गई। वैसे अगर तो बहुत अच्छा वाला तो महंगा होता है, लेकिन अब वो मैंने भी अपने रोड में यूज़ नहीं किया हुआ, क्योंकि वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, वो हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। तो मैं फर्दर फ्यूचर में तो लगा लूँगा। ये मेरा रोबोट कुछ 5 से 6 हज़ार में हुआ है, जो मेरे ख्याल से इतना भी ज़्यादा नहीं है। अगर ऐसा रोबोट के लिए तो 5-6 हज़ार तो इनफ है मेरे ख्याल से। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਨੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਾਕਮਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵੈਭਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਬੋਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਸਕੈਚਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੈਭਵ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਬੋਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਵੈਭਵ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੈਭਵ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੀ क्लास 'ਚ पढ़ते हो? मैं कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल का स्टूडेंट हूँ और मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। ਰੋਬੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ मैं रोबोट डिज़ाइन करना है? आज से 3-4 महीने पहले यूट्यूब में सब लोग रोबोट की बातें कर रहे थे। किसी ने रोबोट बनाया नहीं था, लेकिन बस बातचीत हो रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं ही ट्राई करके देखूं कि रोबोट बनता कैसे है। तो स्लोली जब तक सीख रहे थे, फिर सीखते सीखते बन गया रोबोट। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ ਤਾਂ नहीं ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ खुद इन्वेंट कीतियाँ? स्कूल में वैसे तो नहीं होती, लेकिन समर कैंप हमारा हुआ था आज से 2 साल पहले। उसमें हमारे स्पेशल मैंने रोबोटिक्स में ही पार्ट लिया था और उसी से मुझे रोबोटिक्स में इंटरेस्ट पड़ा था। उसके बाद फिर मैंने इस बार लॉकडाउन में रोबोट बनाया था। वैसे स्कूल में ही अगर तो स्टार्ट हुआ था रोबोटिक्स में। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਬੋਟ डिज़ाइन करते हुए? रोबोट डिज़ाइन करने में मुझे कम से कम 15 दिन लग गए थे। सिर्फ उसकी मोबाइल में डिज़ाइनिंग करनी और 3D उसका मॉडल तैयार करने में मुझे 15 दिन लगे थे। उसके बाद जाके मैंने जब रोबोट बनाने की सोची, फिर मुझे नई सामान मिला कोई उसका, फिर करते 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 3 महीने तक रोबोट पूरा बन गया था। ਪੂਰੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਬੋਟ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, मैंने फेब में शुरू किया और मैंने मई तक कंप्लीट कर लिया था। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ कितना ਦਾ ਰਿਹਾ? लॉकडाउन पीरियड तो बोरिंग ही था, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो रही थी, ऑनलाइन क्लासों में मन नहीं लगता था। तो फिर करते यूट्यूब था एक, यूट्यूब की मदद से जो जो चीज़ें सीखी जा रही थी, मैं सारी चीज़ें नई नई सीखी। स्केचिंग भी लॉकडाउन में शुरू की थी और करते करते स्केचिंग में भी अच्छा हो गया।
तो जितनी भी चीज़ें लॉकडाउन ने वैसे सीखने में तो हेल्प की है, लेकिन मतलब था तो बोरिंग ही। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਬੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ पहले तो मैंने सनबोर्ड यूज़ किया था। सनबोर्ड एक गत्ता होता है एक तरह का, तो वो ज़्यादा टिका नहीं, तो वो 2 महीने बाद उसने टूटना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने एक्रेलिक शीट यूज़ की, वो प्लास्टिक शीट होती है एक तरह की, तो उससे अभी तक मेरा रोबोट सही सलामत खड़ा है। ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਬੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ वैसे तो रोबोट आम लोगों की तरह चल सकता है, अपने हाथ हिला सकता है, कोई चीज़ें देनी हो हमें चीज़ें भी दे सकता है। और पहले जैसे मैंने इसके अंदर लाइन सेंसर भरा था, कोई भी टेप लगा दो तो उस लाइन में भी चल सकता था ये। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਦਾ अभी ये मतलब नॉर्मली चल सकता है, हमें कोई भी सामान दे सकता है, ये बोल सकता है और हमारे साथ बातें भी कर सकता है। तो ऐसे नॉर्मल फंक्शन से कर सकता है, अपने सर हिलाने के साथ साथ लाइटें भी अपनी चला सकता है। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ कि ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ बेस्ट फ्रेंड है बेस्ट फ्रेंड तो नहीं, क्योंकि एक्चुअली है तो मतलब मेरा बनाया हुआ रोबोट है, तो अगर मैं इसमें आगे आगे बनाई जाऊँ तो मतलब फिर ये बेस्ट फ्रेंड भी हो ही सकता है। पर अभी तक ये मतलब अच्छा फ्रेंड ही मान लो, क्योंकि अभी तक मैं जो बनाना चाहता था वो चीज़ नहीं बनी। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰੋਗੇ मैंने 12th के बाद फ़ौरन जाके रोबोटिक्स की स्टडी करने की सोच रहा हूँ। वहाँ पे जाके रोबोटिक्स के बारे में और पढ़ के एक अच्छा रोबोट बनाने की कोशिश करूँगा, और आगे जाके रोबोट की मतलब बिजनेस टाइप करना चाहता हूँ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਲ ਕੂਦ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਲਈਏ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਖੇਡਣ मेरे फ्रेंड्स तो इतने हैं नहीं, मतलब अगर स्कूल के फ्रेंड्स हैं वो बहुत दूर रहते हैं, तो फ्रेंड्स तो कोई ऐसे हैं नहीं। मैं फ़ोन में अपने भाइयों से कुछ देर बात कर लेता हूँ, बाकी टाइम में ज़्यादातर कोई नॉलेज गेनिंग में ही मतलब लगाता हूँ कि मुझे यूट्यूब से मिल जाए या तो किसी और चीज़ से कोई नॉलेज मिल जाए। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੂਟਿਊਬ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ बहुत ज़्यादा ही हेल्प कर रहा है। हर चीज़ अगर आपको कुछ भी सीखना है तो आप यूट्यूब से सीख सकते हो। जैसे कोडिंग जैसी डिफ़िकल्ट चीज़ भी मैंने मतलब यूट्यूब से ही सीख ली थी। बस यही है। ਸਕੈਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ स्केचिंग तो जैसे मैं शुरू से ही ड्राइंग करता था, लेकिन कुछ इतना था नहीं कि ड्राइंग में ही अच्छा बनना है ना। लॉकडाउन में कुछ टाइम नहीं है, कुछ रात को करने के लिए होता नहीं था, मैं पूरी रात जाग के फिर एक स्केच तैयार कर लेता था। स्लो स्लो करके स्केचिंग का मैं सामान भी लेके आया अच्छा अच्छा, तो फिर करते करते एक अच्छी खासी स्केचिंग आ गई मुझे। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਚਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੈਚ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਵੈਭਵ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੈਚਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੈਭਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਵੈਭਵ ਕਿਹਦੀ ਸਕੈਚਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਓ हाँ जी, ये मैंने पहले अपना स्केच बनाया था। ਕੈਮਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ उसके बाद ये मैंने एक स्केच बनाया था एक ओल्ड मैन का। ये स्केच ऑलमोस्ट हर आर्टिस्ट बनाता है अपनी ये चेक करने के लिए कि वो आर्ट की लाइन में कहाँ तक आता है, किस प्लेस पे आता है। तो फिर ये उसके लिए था। ये ऋतिक रोशन का स्केच बनाया था। ये अमिताभ बच्चन का स्केच। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸਕੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ वैसे तो मैं सारे ही एक्टर्स का स्केच बना रहा था, तो फिर मुझे एक ओल्ड एक्टर का भी बनाना था कि मतलब जो सा हमारे इंडिया का कुछ मेन पार्ट है ये, जैसे अमिताभ बच्चन, तो फिर उसका स्केच तो ऑफ कोर्स आना ही था इधर। ਨਾਓ ਇਟਸ ਟਰਨ ਟੂ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫੇਵਰਿਟ ਐਕਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ऐसे कोई फेवरेट एक्टर तो नहीं है, लेकिन सभी मतलब अपना काम तो कर ही रहे अच्छा, तो फिर एक्टिंग ही है, एक्टिंग तो अच्छी चली। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एथलेटिक्स भी करता हूँ, मैं पियानो जैसे मतलब इंस्ट्रूमेंट्स भी एक आधे बजा लेता हूँ, और ज़्यादातर वैसे मैं स्पोर्ट्स में था पहले बहुत एक्टिव, और पियानो में भी बहुत एक्टिव था, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन में आउटडोर गेम्स तो बंद ही हो गई थी, तो स्पोर्ट्स तो एक तरह से छूट ही गई और मेरे पैर में प्रॉब्लम आ गई थी। और पियानो भी लॉकडाउन में मैंने वैसे काफ़ी किया था, लेकिन उसके बाद जब स्केचिंग और रोबोट का शौक चढ़ गया फिर मैंने पियानो भी छोड़ दिया। ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੋ हाँ मतलब खुद की तो ही ना कह सकता हूँ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ जी, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ जी। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ
ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਥਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ, ਪਿਆਨੋ ਵੀ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਰੋਬੋਟ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਕੈਚਿੰਗ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਸੋ ਫॉर ਫਰਦਰ ਫਿਊਚਰ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ अपना करियर सेट करना चाहोगे? मैं वैसे रोबोटिक्स में ही जाना चाहूँगा, क्योंकि इस लाइन में वैसे भी बहुत कम लोग हैं, कोई इतनी हाइप भी नहीं है इसके बारे में कि हर कोई जानता है कि रोबोटिक्स में। स्पोर्ट्स में तो काफ़ी लोग पहले ही है, पियानो के भी स्पेशलिस्ट हर एक जगह ही मिल जाते हैं। स्केचिंग भी ऑलमोस्ट आजकल लॉकडाउन में काफ़ी लोगों ने सीख ली है, लेकिन जो सा रोबोटिक्स लाइन है वो बहुत ही कम है। तो रोबोटिक्स जैसी लाइन को ही मैं आगे मतलब लेके जाना चाहूँगा। ਸੋ ਜੇਕਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ? फैमिली सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ही थी। जैसे जैसे ही मैंने उनको कहा कि रोबोट मुझे बनाना है, तो फिर उन्होंने इसी वक्त कह दिया हाँ बना ले, है ना। जितना सामान मिलता है सारा उन्होंने अवेलेबल कराया मुझे, चाहे नहीं भी अवेलेबल हो रहा था, हमने दिल्ली से मंगाया। तो फिर फैमिली की सपोर्ट तो पूरी थी हर चीज़ में। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੋਬੋਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ? मटेरियल तो वैसे अगर तो बहुत अच्छा वाला तो महंगा होता है, लेकिन अब वो मैंने भी अपने रोड में यूज़ नहीं किया हुआ, क्योंकि वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, वो हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। तो मैं फ़र्दर फ्यूचर में तो लगा लूँगा। ये मेरा रोबोट कुछ 5 से 6 हज़ार में हुआ है, जो मेरे ख्याल से इतना भी ज़्यादा नहीं है अगर ऐसा रोबोट के लिए। तो 5-6 हज़ार तो इनफ है मेरे ख्याल से। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਬੋਟਸ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। हाँ जी, कुछ बना ही सकते हैं, क्योंकि मैंने भी कोई नॉर्मल मोटरें यूज़ किया और टायर यूज़ किया है। कुछ ऐसी तब अनोखी चीज़ें यूज़ नहीं की, एक आधे मॉड्यूल यूज़ किया है, जो से आराम से मार्केट में सस्ते में अवेलेबल हो ही जाते हैं। ਸੋ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਫਨੀ ਜੀ ਮੂਮੈਂਟ ਕੁਛ ਯਾਦ ਹੈ, ਕੁਛ ਫਨੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? काफ़ी बारी ये रोबोट जैसे पहले सनबोर्ड से, जैसे मैंने बताया, इसने काफ़ी बारी गिर जाना है ना। तो हर बारी जब गिरता है, ऑलमोस्ट कुछ बारी वीडियो में भी रिकॉर्ड हुआ, कुछ बारी नहीं हुआ। तो फिर ठीक था एक्सपीरियंस, मतलब बनाने में काफ़ी बारी टूट के जुड़ के अब रोबोट तो तैयार हो ही गया था। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੈਭਵ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 15 ਸਾਲ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਸੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦੇਵਰਾਜ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਨੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟ, ਜਲੰਧਰ।